31 दिसंबर की रात थी। मैं शो करके जैसे ही निकली हूँ तो अचानक रास्ते में 2 लड़के आए हैं, अनजान लड़के थे। अचानक से उन्होंने पिस्टल निकाली और उन्होंने फायर कर दिया। बस ऐसे ही रॉन्ग नंबर्स आते हैं, लड़कियाँ नहीं मानती हैं तो फिर वो कुछ ऐसा हो जाता है। जो कोई आशिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे पड़े होते हैं, वो कर दे। ये फील्ड ही ऐसी है, इसमें फेम होने के लिए पता नहीं अब क्या करना पड़ता है। इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होने के करीब ही है। मुझे ना अच्छा नहीं लगता था कि कोई अपनी कास्ट वगैरह साथ लगाऊँ, राना, चौधरी, भट्ट, ये वो अक्सर लड़कियां लगाती होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त थिएटर का एक नामवर नाम खुशी जी मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इस थिएटर की दुनिया में कब कदम रखा और कितनी खुशियां यहाँ से उनको मिली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो खुशी जी वेलकम कि आपने हमारे इनर पाकिस्तान के लिए टाइम दिया। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। अच्छा खुशी, सबसे पहले जो सवाल है मेरा, खुशी जी जी ये क्या नाम हुआ? सर, वैसे ही मुझे ना अच्छा नहीं लगता था कि कोई अपनी कास्ट वगैरह साथ लगाऊँ, राना, चौधरी, भट्ट, ये वो अक्सर लड़कियां लगाती होती हैं। बस ऐसे ही जी मैंने इसलिए लगाया कि कोई अच्छा हो या बुरा, हर इंसान मुझे जी करके बुलाए। अच्छा, आपने के लिए जी लगा लिया। हाँ जी। अच्छा खुशी, रियल नेम आपका क्या है? जी रियल नेम बताना ज़रूरी है? नहीं बताना ज़रूरी नहीं, अगर बता देंगे तो नाज़रीन को कौन सा आप पे जादू कर देना। कोई पता नहीं ना, हो भी जाए। चलें जी, रियल नेम हम छोड़ देते हैं आपका। अच्छा खुशी, कब आपने थिएटर में कदम रखा? तकरीबन 8-10 साल हो चुके हैं। पहला ड्रामा कहाँ पे किया? लाहौर में। कौन से थिएटर में? महफिल। महफिल में। कौन सा ड्रामा था, कौन सी कास्ट थी? मैडम दीदार थी, हिना शाहीन थी, मैं थी और साथ में एक और लड़की भी थी। उधर ही कर रहे थे महफिल में ही। इतने सुपरस्टार के साथ आपने काम किया और इतना अरसा हो गया, लेकिन वो नाम नहीं बना सके जो कि नाम होना चाहिए था, इसकी क्या वजह है? बस वैसे ही वजह यही है कि मेहनत तो पूरी करते हैं, काम भी अच्छा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। बस वैसे ही ये फील्ड ही ऐसी है, इसमें फेम होने के लिए पता नहीं अब क्या करना पड़ता है। नहीं, आप क्यों नहीं फेम हुई? लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने दीदार के साथ काम किया, हिना शाहीन के साथ काम किया, वो उस वक्त जिस वक्त आप बात कर रहे हो उस वक्त वो अपने दौर की सुपरस्टार थी। हाँ जी। ठीक है, आप उन लोगों के साथ काम करने के बाद अब उनको छोड़े हुए मेरे 5 या 7 साल या तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, तो अब भी आपको वो मुकाम नहीं मिल पाया जो कि एक आर्टिस्ट को मिलना चाहिए। जैसे वो आम किसी भी जाते तो स्टेप बाय स्टेप बंदा ऊपर आ जाता है, क्यों नहीं आए? वो कौन सी वजूहात थी जिन वजूहात की वजह से आपको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा या आप वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे? सर जी, आपको भी पता है कि फ़ील्ड आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई है, ख़त्म होती गई है और इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होने के करीब ही है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा काम होता था, वीडियोस बनती थी, फैमिली ड्रामे होते थे, बहुत अच्छा माहौल होता था, सब कुछ होता था। अब काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ ही गई है लाइफ में, इसी लिहाज से बस पहले तो ड्रामा की वीडियो वगैरह भी बन जाते थे, अब वो भी बंद कर दी हुई हैं। आपने कहा है कि अब वो ड्रामा ख़त्म होता जा रहा है। हाँ जी। कौन वो लोग हैं जिन्होंने ये ड्रामा वो ख़त्म किया जो कि ड्रामा होता था? बस कौन लोग हैं आपस में ही जो देखने के लिए आते हैं, वही आपस। नहीं, देखने वालों का इसमें क्या कसूर? दिखाना आपने, देखने वाले तो वही देखना जो आपने दिखाना है। सर वैसा काम नहीं हो रहा, वैसी स्टोरीज़, वैसे एक्टर सीरियस होके काम नहीं कर रहे हैं, अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे तो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी करवाते हैं उतनी करते हैं हम, जितनी करवाई जाती है उतनी मेहनत तो हम करते हैं लास्ट में। जितनी वो मेहनत करवाते हैं उतनी मेहनत आप करते हैं, लेकिन फिर भी रिवार्ड वो नहीं आपको मिलता, मुकाम वो आप नहीं मिलता। मेरा ये सवाल है कि उसकी क्या वजह है? पता नहीं, मुझे नहीं आज तक पता चला। नहीं, आप इतने अरसे से काम कर रहे, पता तो चलना चाहिए, या आप बताना नहीं चाहते? बस वैसे ही। मतलब कि आप समझ तो आप गए होंगे। मतलब कि आप वो बताना नहीं चाहते। जी, बस ऐसे ही कुछ समझ लें। इसकी क्या वजह है कि इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन नाम होगा। नहीं, इसकी क्या वजह है कि आपके कई ऐसे आर्टिस्ट मेल फीमेल हैं जो कि अंदर की बातें हैं वो बताने से घबराते हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं, जिन वजह से ये इंडस्ट्री जो है वो नीचे जा रही है?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही नाम कोशिश अब फिर दोबारा जारी है। मैं दरअसल आउटडोर निकल गई थी बहुत ज़्यादा, पिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, ये गुजरांवाला, ये आउटडोर शहरों में मैंने काम किया है तकरीबन 6-7 साल। एक ड्रामा करने के लिए गई थी, लेकिन 6-7 साल मुझे आउटडोर में ही लग गए। इसी वजह से मैं लाहौर वापस नहीं आई। अब लाहौर वापस आई हूँ, मैंने कहा जहाँ से मैंने काम शुरू किया है वहीं से दोबारा से काम करूँ और अपना दोबारा से वो मकाम बनाना शुरू करूँ। कहते हैं कि लाहौर से ही नाम बनता है, फिर आगे दूसरे शहरों तक नाम जाता है। इसमें कोई शक नहीं जी कि जिस आर्टिस्ट पे लाहौर का मोहर लगती है वो आर्टिस्ट पेमेंट में भी बहुत ज़्यादा आगे जाता है और जी। नाम में भी बहुत ज़्यादा आगे जाता है। अच्छा खुशी, एक काफ़ी अर्सा पहले एक आपके साथ मिस ऐप हुआ था, आप पे फायरिंग हुई थी, आपको मैं ख्याल फायर भी लगा था। ना याद करो। वो क्या वजह थी? कुछ नहीं, मुझे खुद नहीं पता चला, नया साल था तो 31 दिसंबर की रात थी। मैं शो करके जैसे ही निकली हूँ तो अचानक रास्ते में 2 लड़के आए हैं, अनजान लड़के थे। मैंने उनका चेहरा भी देखा था, वो भी मुझे देख रहे थे और अचानक से उन्होंने पिस्टल निकाल लिया और उन्होंने फायर कर दिया। दूसरा फायर करने लगे लेकिन सामने थाना था, इस वजह से वहाँ से वो भाग के आए, पुलिस वाले वो चले गए। हमारी स्टेज की 800 पे फायरिंग क्यों होती है? ये पता नहीं क्या वजह है, बस आप पे भी हुई है? हाँ जी। बस आपको पता है कि अक्सर रॉन्ग नंबर आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बड़ा दिल आ जाता है, या कुछ कहते हैं जी आप हमारे पास आएँ, हमारे साथ खाना खाएं या बैठें या टाइम स्पेंड करें, कि शादी के फंक्शनों के लिए आएँ। लड़कियों की मर्ज़ी होती है कि भाई उनका क्या है, कि उनका दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा जाने को। बस ऐसे रॉन्ग नंबर्स आते हैं, लड़कियां नहीं मानती हैं तो फिर वो कुछ ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसा होता है कि जो कोई आशिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे पड़े होते हैं, वो कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरा किस वजह से, मैंने तो फ़िलहाल वैसे जब मैं गई थी उस शहर में तो मुझे बहुत ज़्यादा रॉन्ग नंबर भी आए थे, मुझे बुलाया भी गया था, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। मैंने कहा मैंने नहीं आना। अच्छा खुशी जी, जैसे आपने मुझे बताया कि रॉन्ग नंबर्स आते हैं, कुछ लोग आपको ऑफ़र करते हैं खाने के लिए, शादी के लिए, या शादी ब्याह के फंक्शनों के लिए वगैरह वगैरह। ये थिएटर आर्टिस्टों को ही क्यों करते हैं, जबकि टीवी आर्टिस्ट भी हैं, उनके साथ कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, उनको कभी ऐसी डिमांड नहीं हुई। फ़िल्म के आर्टिस्ट हैं, उनके साथ कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, उनको कभी ऐसी डिमांड नहीं। थिएटर पे ही ऐसा क्यों होता है? सर आपने देखा ही होगा कि आजकल फील्ड में लड़कियां हों लड़के हों कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, और नाम ही, अब आपने बताया था कि खुशी बहुत ज़्यादा नाम लड़कियों का हो चुका हुआ है। तो अब इस फील्ड में ना लड़कियों को पता ही नहीं है कि ये फील्ड क्या है, बस वो ड्रामा करने आ जाती हैं, सेट पे आई हैं, हल्का सा गाना किया और चला गए। ये काम तो नहीं होता, काम तो प्रॉपर एक एक्टर का होता है। बस इसीलिए ये फील्ड भी ख़त्म हो रही है और पब्लिक का रुझान भी कम होता जा रहा है, और स्टोरी वाइज ड्रामे भी, क्योंकि डायरेक्टर जब एक स्टोरी खोलता है ना तो सबसे पहले वो देखता है कि एक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, बिल्कुल ठीक है। काम कौन करेगा। लड़कियों की बारी आती है तो वो सारे देखते हैं कि लड़कियां ये नहीं, इसने तो पहला गाना करना है, इसने तो चौथा करना है। गाने डिसाइड होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिंग नहीं कोई भी डिसाइड करता कि ये रोल कौन कर सकती है, ये कौन नहीं कर सकती है। लड़कों में कौन ये को रोल कर सकता है, कौन नहीं। लड़के भी मेरे लिहाज से इतना फील्ड में अरसा हो गया है, जो लड़के काम कर रहे हैं वो एक ही काम को घिसाई जा रहे हैं, कोई न्यू काम, कोई न्यू टैलेंट नहीं लेके आ रहे। न्यू टैलेंट, न्यू काम, या यूँ कहें कि न्यू जुगत, ये कैसे आएगी, ये कैसे आएगी? सीखने से करने से ही आती है ना। नहीं, बात तो वही है कि आप मुझे एज ए एक्टिंग में ड्रामे बहुत से मैंने किए हैं, गुजरांवाला किए हैं, इधर लाहौर में किए हैं। मुझे जैसा भी रोल दिया जाए मैं अपनी मेहनत करके कोशिश करती हूँ कि मुझे वो रोल ऐसा हो कि हाल की पब्लिक भी बोले कि आपने एग्जैक्ट वो ही रोल किया है, कि आप उसमें वो रोल में लग रही हैं, कि आपने वो रोल किया है। अच्छा खुशी, ये बताएं, जैसे आपने बताया कि आपने आउटडोर भी बहुत काम किया गुजरांवाला में, जी जी। ज़्यादा स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कौन से थिएटर में और किस सिटी में हो रहा है? ज़्यादा स्क्रिप्ट के मुताबिक काम गुजरांवाला तो काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन जितना अरसा मैं वहाँ रही हूँ वहाँ मैंने एज ए स्क्रिप्ट के हिसाब से ही ड्रामे किए हैं, रिहर्सल की है, दोपहर के 2 बजे जाके 4-4 घंटे लगा के प्रॉपर रोल के मुताबिक। बहुत अच्छा काम मैंने वहाँ किया है। यहाँ लाहौर में भी ऐसे थिएटर हैं जहाँ पे एज ए स्क्रिप्ट के मुताबिक ड्रामे चल रहे हैं, जहाँ फैमिलियाँ देखने के लिए आ रही हैं। अभी मैं ये पीछे कज़ाफ़ी में गई थी ड्रामा करने के लिए, वहाँ मैंने देखा बहुत सी फैमिलियाँ आती हैं ड्रामा देखने के लिए, वहाँ स्टोरी वाइज ड्रामा चलता है। और इसके अलावा शालीमार में ड्रामा स्टोरी वाइज चलता है, मैंने वहाँ पे भी काम किया है। अब दोबारा आई हूँ, आहिस्ता आहिस्ता काम करूँगी तो पता चलेगा।
अच्छा खुशी, यहाँ पे वो सीटों का भी एक सिलसिला चलता है कि लड़कियाँ अपने पसंद के बंदे बिठाती हैं, अपनी सीटें लगाती हैं, फिर वो जब आपका गाना निकल गया तो आपने अपने बंदे उठा दिए। ये मिसाल मैं दे रहा जी हूँ, जी जी, मैं दूसरे समझ का रही हूँ गाना, तो बात वो आप। ऐसा क्यों होता है? सर मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये फील्ड इसीलिए ख़त्म हो रही है कि ये सीटें वगैरह लगाने की वजह से। प्रोड्यूसर को चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, काम वो करे कि भई जस्ट जो डायरेक्ट पब्लिक आ रही है उसे आप टिकट दें। लड़की की तो बात सुननी चाहिए। जब लड़की को आपने कास्ट कर ली है 1 हफ़्ते के लिए या 1 7 दिन के लिए, जितनी भी पेमेंट में, आप उससे कहीं ना वो कहे आपको कि जी टिकट दें या लें। अच्छा खुशी, कुछ हमारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने, जिस तरह मेल आर्टिस्ट अपने शागिर्द रखते हैं, इस तरह फीमेल आर्टिस्ट भी अपना शागिर्द रखती हैं लड़कियों को या नहीं? लड़कियां बनती हैं, मेरी भी बहुत सी बनी हैं शागिर्द, लेकिन बनती हैं जब सीखना आ जाता है, जब काम थोड़ा बहुत करना शुरू हो जाती हैं, बाद में कहती हैं जी हमारा तो कोई उस्ताद ही नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये वो जल्दी सीख जाती हैं क्या? इस फील्ड को। अच्छा कोई अक्सर जो आपके साथी आर्ट से होती हैं, जब जिस तरह ये भी आपने बताया कि जो आपके पास काम करने के लिए आती हैं, जब वो आपको छोड़ के जाती है तो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती हैं, हमने तो उसको इसलिए छोड़ दिया, या हमने उसके साथ दोस्ती इसलिए छोड़ दी कि वो हमें ये डिमांड करती, वो हमें गलत काम करने के लिए आमादा करती थी। ऐसा क्यों होता है? इसमें कोई हकीकत भी है? सर मुझे इतना अरसा हो गया इस फील्ड में, मेरी तो वैसे सारी दोस्तें हैं। कभी कोई इस तरह किसी के साथ ना लड़ाई हुई है, ना कभी किसी के साथ झगड़ा की है। इतना अरसा हो गया इस फील्ड में रहते हुए कि कभी किसी के साथ अनबन हुई ही नहीं। करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट अपना काम किया और घर चले गए। अच्छा खुशी जी, आपके साथ दोबारा एक इंटरव्यू कंप्लीट करेंगे, बहुत लंबा सा, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता चला है। आखिर में अपने चाहने वालों के लिए, इनर पाकिस्तान देखने वालों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरा यही मैसेज है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बहुत ज़्यादा, और अपने फैंस को यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप ड्रामा देखने आएँ, अच्छे तरीके से ड्रामा देख के जाएँ, और पूरी कोशिश होगी कि स्टोरी वाइज ड्रामे हुआ करें। जी, तो आपने खुशी जी की बातें सुनी कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि ड्रामे स्टोरी वाइज हों। इसी पैगाम के साथ मुझे और खुशी जी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।